नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी अपडेट, बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु अधिकारी लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। पश्चिम बंगाल में आज बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी का दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और इसके साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना पहला मुख्यमंत्री अब तक का बनाने जा रही है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि 15 साल से ममता बनर्जी का राज पश्चिम बंगाल पर चल रहा था, लेकिन अब सत्ता पलटी, सियासत पलटी, राजनीति पलटी है। और क्या बदलाव बंगाल में आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ चुनौतियां शुभेंदु अधिकारी के सामने आएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बड़े सवाल भी है, लेकिन पीएम मोदी समेत कई दिग्गज, कई हस्तियां आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये काफी ज्यादा अहम है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई, काफी अहम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में शामिल होंगे। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, चुनाव संपन्न हो गया, नतीजे आ गए, बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। अब मुख्यमंत्री का कल नाम का ऐलान भी हो चुका, जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल जया, देखिए एक ऐतिहासिक जीत भाजपा ने पश्चिम बंगाल में दर्ज करी थी और उसी जीत का परिणाम है कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री है वो पहली बार पश्चिम बंगाल में शपथ लेने जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, जो कि पूर्व सीएम रही हैं पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से, और उनके बाद अब शुभेंदु अधिकारी जो है सबसे प्रमुख नेता, पहले से ही सीएम पद के दावेदार भी माने जा रहे थे। और उन्हीं के नाम की मुहर जो है कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी लगाई। और उन्होंने नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ा था, 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से उन्होंने जीत जो है हासिल की। और अब उनकी जीत का जो पुरस्कार उन्हें आज मिलने जा रहा है, सीएम पद के तौर पर वो शपथ लेने वाले हैं। ब्रिगेडियर परेड ग्राउंड में जो है पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे का समय है, जब शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ और भी तमाम जो कैबिनेट में मंत्री होने वाले हैं, सभी अपना शपथ ग्रहण जो है वहां करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला। और दूसरी चीज ये कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल को भी 2 उप मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, जिसमें एक महिला भी हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए काफी चेहरों पर जो है अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। और उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्रियों की भी जो है बातें चल रही हैं। इसमें से एक महिला का नाम शामिल आ रहा है, दूसरा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, उनका भी नाम कहीं ना कहीं ऊपर निकलकर सामने आ रहा है। और अभी कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने काफी मेहनत से जो है चुनाव में अपनी जी जान लगाई और चुनाव जीता। तो जरूर बीजेपी जो है उसका फल उन्हें जरूर किसी न किसी रूप में देने वाली है। और ये अक्सर पैटर्न रहा है बीजेपी का कि एक मेहनती नेता को, एक जमीन से जुड़े हुए नेता को बड़ा पद जो है बीजेपी की तरफ से एक अचानक से मिल जाता है। तो ये लोगों के लिए भी एक सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकता है कि कौन सा विभाग संभालेगा। हालांकि मुख्यमंत्री की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के होने वाले हैं। आज गवर्नर द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई दिग्गज नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल बाद सरकार, सियासत, सत्ता सब पलटी है। तो बीजेपी के लिए अगर चर्चा करें तो कितनी बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के लिए होगी? देखिए काफी सारी चीजें जो है बीजेपी के सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता जो है वो केवल विपक्ष के तौर पर ही आज तक देखी थी। लेकिन अब जो है पावर में जो है बीजेपी वहां पर आई है, तो इसलिए कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे मोर्चों पर बीजेपी को काम करना जरूरी होगा।
खासतौर पर वो मुद्दे जिनको लेकर टीएमसी जनता के बीच अपना समर्थन नहीं जुटा पाई, उन मुद्दों को किस तरीके से बीजेपी स्ट्रॉन्ग करती है, किस तरीके से जनता का समर्थन जो है विश्वास जो है वो जीतती है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई नई सरकार बनती है किसी भी राज्य में तो उनके लिए काफी चुनौतियां होती हैं, एक नया अनुभव जो है वो उन्हें लेना होता है। वही अगर दिल्ली में भी हमने देखा था जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी, फिर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बीजेपी फॉर्म में आई, तो वही पैटर्न जो है पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, वहां पर समस्याएं काफी ज्यादा है, इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है, बांग्लादेश से जुड़े तनाव की समस्या है, तो कई सारी चीजों पर जो है बीजेपी को काम करना है। लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि जो गुंडागर्दी एक सबसे बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल में अक्सर रहती है, उसको जड़ से खत्म किया जाएगा, सभी गुंडों को क्लीन किया जाएगा। ये सख्त संदेश पहले ही शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिया गया था जब उनके पीए की हत्या हुई थी। तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं बीजेपी को कई मोर्चों पर काम करना होगा और जनता के बीच अपने फॉर्मेशन को जो है वो मजबूत करना होगा। बिल्कुल यहाँ पर विशाल, क्योंकि अभी 15 सालों का अगर हम जिक्र ताजा कर ले तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति देखने को मिली और यहाँ पर हर कोई बोलने से पहले भी डरता था। चुनाव के दौरान भी कई तरह के हमने बाइट सुनी, बयान सुने, अलग अलग लोगों के, आम से लेकर कुछ खास लोगों के भी बयान सामने आए थे। बहरहाल इस जो मिथक रहा या फिर ये रियलिटी रही है, इस चीज को बीजेपी किस तरह से तोड़ पाएगी, किस तरह से सुधार पाएगी, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल रहा। दूसरा ये कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि शुभेंदु अधिकारी की जब पीए की हत्या हुई तो उनको मुख्यमंत्री अब बनने के बाद, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल, देखिए जो सर्च ऑपरेशन है वो पहले से ही चल रहा है और पश्चिम बंगाल की सभी जो उच्च अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, सभी जो है जमीनी स्तर पर जो है काम कर रहे हैं ताकि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, इनको कम किया जा सके, ना केवल कम बल्कि जड़ से खत्म करने का जो प्लान यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। और अब बीजेपी जो है अपना हम कह सकते हैं जो मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया गया था उसके वादों को किस तरीके से पूरा करेगी, इसका भी इंतजार पश्चिम बंगाल की जनता को होगा। और अब विपक्ष की बात करें तो टीएमसी जो है विपक्ष के रूप में विधानसभा में बैठेगी, तो जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर टीएमसी भी बीजेपी का घेराव करेगी। जो विपक्ष का काम होता है अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष का घेराव करना, जनता की बात रखना, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है टीएमसी से कि जनता के मुद्दे जो है वो सदन में उठाए जाएंगे और ताकि पश्चिम बंगाल की जनता का जो है विकास हो सके और अलग अलग क्षेत्रों में जो भी बाधाएं हैं उन सभी को जो है समाधान मिल सके। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से देखें कि अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण आज करेंगे, काफी भव्य जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे शुभेंदु अधिकारी, कल उनके नाम का ऐलान कर दिया गया और इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। और इस बीच अगर जाने तो नायब सिंह सैनी का दौरा राजनीतिक रूप से अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जीत मेरे को लगता है मोदी जी की जो 3 बार जीत हुई है, केंद्र में सरकार बनी है, मेरे को लगता है बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी जिस जीत की तलाश में थी आखिर वो मिल ही गई और शानदार तरीके से बीजेपी जीती है। आज ये शपथ ग्रहण समारोह है 11 बजे, प्रधानमंत्री तो जा ही रहे हैं और सभी राज्यों के जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री भी जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि नायब सिंह सैनी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में गई, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव वहां गए थे, प्रचार में सरकार बनी, फिर दिल्ली की सरकार बनी, नायब सिंह सैनी दिल्ली में भी सक्रिय रहे थे, फिर बिहार गए, वहां भी सरकार बनी और पश्चिम बंगाल दौरे में भी 6 विधानसभाओं में प्रचार किया था नायब सिंह सैनी ने, लेकिन 6 में से 4 जगह शानदार तरीके से बीजेपी जीती है। तो मतलब 80% मार्क्स रहे हैं नायब सिंह सैनी के, इसलिए उनका दौरा है। इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आगे पंजाब के चुनाव है, यूपी के चुनाव है। पंजाब और यूपी दोनों हरियाणा से सटे हुए राज्य है, एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ यूपी है, तो नायब सिंह सैनी का रोल जो है भूमिका अहम हो जाती है। और वैसे भी हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री के अलावा महिपाल ढांडा है और कृष्ण पवार है, जो ये मंत्री गए थे, हरियाणा के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, मेरे को लगता है बीजेपी के लिए लक्की साबित हुए हैं। जहां जहां प्रचार किया वहां सरकारें बनती चली गई है। तो बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा अहम दिन है। खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे तो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जो
उन सब के मुख्यमंत्री जाहिर है वहां पहुंचेंगे और एक बहुत भव्य जश्न होगा। पहली दफा बीजेपी ने सरकार बनाई है तमाम कोशिशों के बाद। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पहुंचेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के और भी मुख्यमंत्री, केंद्र में जो मंत्री हैं वो सभी यहां पहुंचेंगे। काफी अहम, काफी भव्य आज का दिन रहने वाला है और बीजेपी ने पूरी कोशिश की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी आ रही और पूरी कोशिश यही है कि जो आज का शपथ ग्रहण समारोह है वो काफी भव्य तरीके से और एक यादगार पल के रूप में मनाया जाए। बिल्कुल, देखिए जया, पहली दफा ऐसा मैंने देखा कि अमित शाह जैसे बड़े नेता 15 दिन तक वो बिहार में रहे, इसमें पश्चिम बंगाल में रहे। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन यहाँ रहूंगा, प्रचार करूंगा और दीदी का शासन जाएगा, दीदी जा रही है। इस तरह के जो होते हैं राजनीतिक नारे, प्रोत्साहन बढ़ाने वाले, मनोबल बढ़ाने वाले, तो 15 दिन तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहे और जैसे उन्होंने मानो संकल्प लिया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तब मैं वापस दिल्ली लौटूंगा, तो उनका भी वो संकल्प पूरा हुआ। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार गए, अमित शाह गए, तमाम मोदी कैबिनेट के तमाम लगभग मंत्री गए थे और 19 राज्य थे पश्चिम बंगाल जीतने से पहले, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल गए, योगी जी गए, नायब सैनी गए, बाकी गए। तो पूरा जैसे मान लो ये था कि बीजेपी ने ठान रखी थी कि इस बार सरकार बनानी है और वो सरकार बन गई। उस सरकार का आज शपथ ग्रहण है। आज शपथ ग्रहण करते ही नया कैबिनेट बनेगा और मेरे को लगता है बहुत बड़ा यादगार दिन रहेगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, आज का दिन काफी ज्यादा यादगार, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए। बहरहाल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।